संगत जी, एक बहन है। उस बहन ने हमसे सवाल किया कि भैया, जब मैं सिमरन करती हूँ तो मुझे कंबनी सी आती है और कई बार क्या होता है, झटका सा भी लगता है और मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं उस बहन को बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, जैसे हम अपने घर पर एक पानी की पाइप लेते हैं और वो नल में लगा देते हैं। जैसे वो नल में लगाते हैं, उसके बाद पानी छोड़ते हैं, वो पानी बड़ी आराम से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर उस पाइप में कोई रुकावट आ जाए, उस पाइप में अगर कोई रुकावट आ जाए ना, तो पानी जाना भी बंद हो जाता है। साथ में वो जो पाइप है बहुत जोर से हिलती है और जो नल है ना, यहाँ पे वो पाइप लगी हुई है, वहां से अपने आप ही निकल जाती है। सारा कुछ कैसे हुआ? क्योंकि वो पाइप थी ना, जो उसका रास्ता, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था पानी को, वो पाइप में कुछ ना कुछ फंसा था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो सेम हमारा शरीर है। जब हम सिमरन करने लगते हैं, उस मालिक की दया मेहर से होता क्या है, हमारे पिछले कोई कर्म बुरे आ जाते हैं हमारे सामने। हम बड़े आनंद में होते हैं, बड़े सुख में होते हैं, बड़ी खुशी में होते हैं। लेकिन वह कर्म जैसे आपके आगे खड़ा होता है ना आकर, आपकी सुरत ऊपर की ओर ही नहीं जाती, वो वापस जहां से आती है वहां ही चली जाती है। फिर वह चीज आपसे बर्दाश्त नहीं होती, वह चीज आपसे बर्दाश्त नहीं होती। फिर आप बहुत जोर से चीखते हो, चलाते हो कई बार और गिर जाते हो। ये होता है सारा प्रोसेस। बाकी आप टेंशन मत लो, आप अपना भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो संगत जी, मैं ना एक मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ है, उसकी साखी सुनाना चाहूँगा। उसके साथ क्या हुआ, कैसे बाबा जी ने उसके ऊपर दया मेहर की, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आपके आगे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी, मेरा ना एक दोस्त था, काफी समय पहले की बात कर रहा हूं मैं। तब मास्टर जी हुआ करते थे, हम मास्टर जी की सेवा पे जाया करते थे। मेरा दोस्त बन गया, एक दोस्त बन गया, 2-4 गलियां छोड़ के ना मेरे घर की, वहां रहता था। तो हुआ कुछ ऐसे, वह कुछ गलत मलत चीजें खाता था। उसकी जो मदर थी, उसकी मदर मेरे को बोलने लगी कि ये हमारा लड़का है, ऐसे वो गलत मलत चीजें खाता है, तो हमें पता है तुम बहुत ही बढ़िया हो, तो तुम इसका ये सब कुछ बंद करा सकते हो। तो प्लीज बेटा, अगर हो सके तो उसकी ये खाने पीने वाली चीजें है ना जो गलत, वह बंद कराओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो मैं सेंटर में जाया करता था, डेरे में भी जाया करता था पहले सेवा के लिए। पहले मैं डेरे में बड़ा जाया करता था, जब मास्टर जी हुआ करते थे ना, तब मैं बहुत ज़्यादा सेवा किया करता था डेरे में, और डेरे में ही रहा करता था। हुआ कुछ ऐसे, वह दोस्त को मैंने डेरे में जाने की आदत डाल दी। आपको तो पता ही है, जो भी कोई डेरे में जाता है वह फिर कहता जरूर है दूसरी बार कि चले वहां पे, क्योंकि उसको आनंद इतना आता है, सुख इतना मिलता है, खुशी इतनी मिलती है, उसका दिल करता है चलो फिर से चलते हैं। इसीलिए वो फिर से कहता है कि चले वहां पे। अब जो मेरा दोस्त था, जो गलत मलत खाता था ना, वह बाहरी सेवादारों ने निकाल दिया। सेवादारों ने, आपको पता ही, वो निकाल देते हैं ऐसी वैसी चीजें सारी। अब वो बिना ऐसी वैसी चीजें खाए कितने घंटे मेरे साथ रहा। जब मैंने उसको बताया कि कितने घंटे हो गए तेरे को, जो तू बोलता था ना कि मैं तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता इन चीजों के बगैर, अब तेरे को कितने घंटे हो गए, ये देख ले, तू बिना सारा कुछ किए बड़ी खुशी से तू जी रहा है। वो बोलता ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं धीरे धीरे करके, वो बोलता है मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, तो कहता है मैं ना धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा छोड़ो, सारा कुछ छोड़ो। बोलता है छोड़ दूंगा। उसने छोड़ दिया और हम ना मास्टर जी की सेवा पे जाया करते थे, मास्टर जी की सेवा पे जाया करते थे। हुआ कुछ ऐसे कि उसकी शादी हो गई, जो मेरा दोस्त था, शादी हो गई। जो वाइफ थी उसकी वाइफ ने ना तो बाबा जी से नामदान लिया था और ना ही उसको डेरे की कोई जानकारी थी। वो किसी हिंदू फैमिली से थी और वो बस जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, वैसे
किया करती थी, अच्छी लड़की है। हुआ कुछ ऐसे, अब जो मेरा दोस्त था वो कहता कि मैं ना अपनी वाइफ को भी साथ लेके जा करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मुबारक है तुझे कि तुम अपनी वाइफ को साथ लेकर जाओगे, सेवा करोगे, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब उसकी जो वाइफ थी, उस भाई ने, मेरे दोस्त ने उसको धीरे धीरे करके वहाँ का बताना शुरू कर दिया कि ऐसे डेरा है, ऐसे हमारे गुरु है, ऐसे नामदान मिलता है, ऐसे वहाँ पे सेवा होती है, हम जाते हैं। सारा कुछ उसने बता दिया। अब जो उसकी वाइफ थी ना संगत जी, उसकी वाइफ ने कहा चलो चलते हैं डेरे में। वो अपनी वाइफ को लेकर डेरे में चला गया। रात का समय था, क्योंकि सेवा लगती थी हमारी, कई बार लगती थी 1:30 बजे, कई बार लगती थी 2 बजे। 1:30 के 2 बजे रात को, जो रात का टाइम बता रहा हूँ मैं, जो इतना टाइम होता था ना जब, तो कई बार 1:30 बजे लगी, कई बार 2 बजे लगी, ऐसे सेवा लगती थी। अब जो उसकी वाइफ थी, उसको मीन्स की कुछ भी जीरो नॉलेज थी डेरे के बारे में। अब जो भाई था मेरा दोस्त, वह अपनी वाइफ को सारा कुछ बताते आ रहा था साथ साथ। उसने बताया कि ऐसे हम वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, जो टॉयलेट होते हैं वो साफ करते हैं, ऐसे हमारी सेवा लग जाती है वहाँ पे। वो अपनी वाइफ को बता रहा था सारा कुछ। उसकी वाइफ थी थोड़ी सी अलग टाइप की। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अलग चलने वाली, कि ऐसे सेवा ना तो उसने कभी की थी, ना वो कभी ऐसे करती थी, ना पाठ पूजा, बस थोड़ी बहुत ही पूजा करती थी बस। अब उसकी वाइफ ने बोला कि ये ना हो जाएगी, मैं आपके साथ जा रही हूँ सेवा में, वो मुझे कहीं टॉयलेट की सेवा करने लगा दे, मैं तो हाथ तक नहीं लगाऊंगी और ना ही मेरे को कहना। वो दोस्त बोलता है मेरा कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, तो चलो हम चलते हैं। तो वो पहुंच गए डेरे के अंदर। अब जब मास्टर जी का टाइम था ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो दोस्त बैठा था मेरा, उसकी वाइफ भी बैठी थी। वहां पर ना ऐसा सिस्टम होता है संगत जी, अगर आप गए हो ना वहां पे, रात की सेवा जो मास्टर जी की हुआ करती थी, शायद अब भी शायद वही सिस्टम होगा। तो जब ना आप रात को सेवा पे जाओगे, होगा क्या, सबसे पहले आपके नाम लिखे जाएंगे, बड़ा सा रजिस्टर होगा, वहां पे आपके नाम लिखे जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर, शहर, सिटी, सारा कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद ना आपको लाइन में बोला जाएगा, लाइन में बैठ जाओ। आप लाइन में बैठ जाओगे। जब आप लाइन में बैठ जाओगे ना, तो ऐसे काफी लाइनें लग जाएंगी, भाइयों की अलग से, बहनों की अलग से। तो अब वो जो वहां पे मेन होते हैं ना, जो सेक्रेटरी साहब, कुछ भी कह दो उन्हें, तो वो क्या करते हैं, जो जत्थेदार होते हैं ना, वहां पे ना जत्थेदार होते हैं काफी, उन जत्थेदारों को पूछते हैं कि कौन सी सेवा है आज, वो बताते हैं, फिर वो बोलते हैं इनको ले जाओ। वो एक पूरी की पूरी लाइन ना उनके साथ भेज देते सेवा करने के लिए। ऐसे ही एक एक लाइन करके उठती रही, अच्छा झाड़ू की सेवा है, आप इनको ले जाओ। ऐसे सारी लाइनें ना चलती रही। तो जिस लाइन में जो मेरा दोस्त था, उसकी वाइफ बैठी थी, जिस चीज से उसको नफरत थी ना कि मैं नहीं ये करूंगी, उसको वही सेवा मिली। जथेदार जी ने बोला इनको ले जाओ टॉयलेट साफ करने के लिए। अब वो बहन, साथ साथ मन में गुस्सा भी आ रहा है, मैं जहां कहाँ फंस गई आकर, साथ साथ में उनके साथ जा रही है। लेकिन जब वो मेरा दोस्त कहता, उसने मेरे को बताया, जब मैं जा रही थी, बहनों के शब्द सुने, वहां जब मैंने टॉयलेट देखा, जो तो पहले बहुत क्लीन है, वहां पे साफ करने की सेवा की और बहनों के शब्द सुने, तो वो बहन कहती मेरा मन पूरे का पूरा चेंज हो गया। मैं पूरी की पूरी अंदर से पिघल गई कि मैं, इतना बड़ा डेरा, इतने बड़े गुरु, मैंने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे वैसे सेवा नहीं करूंगी। तो ऐसे संगत जी, आपकी भी कई बार ना परख हो सकती है कि आप अगर सोचो कुछ कि मैं ये करूंगा, तो आपको कोई भी सेवा मिलती है ना, आपने कभी भी सोचना नहीं है अपने मन में कि आज मुझे ये सेवा मिल जाए मैं वो करूंगा, आज मुझे ये सेवा मिल जाए मैं वो करूंगा, कभी मत सोचो। तो ऐसे मेरा दोस्त था, जो उसकी वाइफ थी, ऐसे उसके साथ हुआ कि पहले उसने गाड़ी में बोल दिया उसको कि मैं टॉयलेट की सेवा नहीं करूंगी, झाड़ू लगाने की कर लूंगी, बर्तन साफ करने की कर लूंगी, ये मैं कभी नहीं करूंगी। तो उसको मिली कौन सी, टॉयलेट साफ करने की। एक मैं अपनी बात बताता हूँ,
मेरे दोस्त थे, हम रात को जाते थे गाड़ी में सेवा के लिए। ये मास्टर जी का टाइम था, सेवा के लिए जाते थे। वहाँ पे ना एक जत्थेदार हुआ करते थे। वह जत्थेदार जी थे ऐसे कि बड़े सख्त स्वभाव के थे। कई बार होता है ना, जो कई बुजुर्ग होते हैं बड़े ही, उनका जो स्वभाव होता है गुस्से वाला होता है। मीन्स की करते हैं वो प्यार ही है, लेकिन गुस्से से काम कराते हैं। ऐसे ना एक जत्थेदार हुआ करते थे वहां पे। वो क्या करते, जैसे हमने झाड़ू लगाया, छोटी सी एक कंकर भी नजर आ गई ना रोड पे, उन्होंने हमें बोलना शुरू हो जाना, ये तुम कैसे सेवा करते हो, सेवा करने आए हो घर से, ये देखो ये छोटी सी कंकर, इसको क्यों छोड़ा, इसके ऊपर झाड़ू क्यों नहीं लगाया। तो जो पत्ते होते थे ना, जैसे आपको पता ही है कि कितनी हरियाली है डेरे के अंदर, एक एक पत्ता उठाना, उसको अपनी जेब में डालना, ऐसे सेवा कराया करते थे वो। तो हम क्या हुआ कि हम वो हर टाइम ये सोचते थे कि ये जत्थेदार है ना जो, हमारी लाइन इनमें ना जाए, किसी और जत्थेदार में जाए। लेकिन होता क्या था हमारे साथ, जिस लाइन के बारे में हम सोचते थे ना कि ये लाइन हमारी किसी और जत्थेदार के पास जाए, वो लाइन हर बार उन्हीं के पास जाती थी, हर बार उन्हीं के पास जाती थी। तो ऐसे हमने कई बार क्या किया, हमने सोचा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं बाबा जी, जहाँ रखना चाहते रखो। फिर वो जत्थेदार नहीं आते थे। तो ऐसे हमारे साथ संगत जी होता है। अगर हम कुछ सोचिए ना सेवा के बारे में कि ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, मेरी अपनी मर्जी से हो जाए, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। अगर दिल करता है ना सेवा करने को, तो जाओ डेरे के अंदर, और जो भी सेवा देते वो सेवा लो और करो। तो संगत जी आज जैसे आपको पता है थोड़ा संडे है, थोड़ा हम ना कहीं जा रहे हैं, बिजी हैं थोड़ा सा, तो इसीलिए आज थोड़ा सा हमने कम ही आपसे बातचीत की। लेकिन सवाल जवाब है ना जो, वो मैं आपके पढ़ देता हूँ, क्योंकि सवाल जवाब काफ़ी होते हैं। अगर एक बार हमने सवाल जवाब छोड़ दिए तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। इसीलिए मैं जो सवाल जवाब है वो एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ सबको। ठीक है संगत जी। सबसे पहला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, अगर भजन सिमरन करना करना हो तो मैं कैसे करूं, और वह भी फोल्डिंग पर बैठकर। देखो, अगर घर पर फोल्डिंग मंजा है, जिसको बोलते हैं बेड है, फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग मंजा इसको बोल देते हैं। हमें अपने घर की जो जमीन है ना, जैसे आपका कमरा है कोई, अपनी जमीन पर बैठना है, और उसके नीचे कुछ ना कुछ रखना जरूर है। गद्दी रख लो, कोई साफ चादर रख लो, तो नीचे बैठो। ठीक है, मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर, तो नीचे बैठो, फिर भजन सिमरन होगा। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी वीर जी, कहते हैं कि अमृतसर से ये पूनम जी है। तो ये पूनम जी है अमृतसर से। इनका कहना है, वीर जी आपने पूछा है कि मेरी सेवा कहाँ पर होती है, तो मैं कौन सी सेवा करती हूँ। तो मैंने पक्की सेवा नहीं ली हुई, तो टाइम लगता है तो सेवा के लिए तो चली जाती हूँ। और वैसे मेरी सेवा मंडे और फ्राइडे को वो किचन में होती है, और ट्यूसडे और सैटरडे को सफाई की सेवा होती है। पर इसके अलावा मुझे अब टाइम मिलता है तो मैं सेवा करने चली जाती हूँ। अभी सड़क बनने की सेवा 3 दिन से चल रही है, तो मैं डेली जा रही हूँ। बड़ी खुशी की बात है पूनम जी, आपका जो वहाँ पे सेंटर है ना, उसमें हमें पता है सड़क बन रही है, तो हमारे है जानकर वहाँ पे। तो आपको जैसे बताया ना मैंने सबको, कि हर सेंटर में मुझे कोई ना कोई जानता है। जैसे ये पूनम जी कह रहे हैं बहन कि वहाँ पे सड़क बन रही है, तो हमें पता है वहाँ पे सड़क बन रही है। और जो वहाँ पे जो लंगर सिखाते हैं वो एक साइड पे सिखाते हैं ना, और जो वहाँ पे लंगर जो मेन है, वो काफ़ी वो डांटते रहते हैं वहाँ पे, है ना, कि जल्दी करो जल्दी करो, टाइम हो गया टाइम हो गया ऐसे। तो मुझे पता है वो बताया था मैं किसी ने। तो चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं हम। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी वीर जी, वीर जी आज 4 अक्टूबर है, मेरे भाई का बर्थडे है, तो मेरे भाई की झोली खुशियाँ से भर दें। आप सब भी मेरे भाई के लिए प्रे करना कि वो घर आ जाए। तो वीर जी मैं कभी भी भजन स्मरण करना नहीं छोड़ूंगी, आखिरी सांस तक करूंगी। बस बस तो भाई मेरे लिए बाबा जी का बच्चा है, सबसे पहले बाबा जी का बेटा है, उसके बाद मेरा भाई है।
तो एक पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, तो बाबा जी बख्श लो अपने बच्चे को, प्लीज ले आओ बाबा जी। देखो पता क्या बात है जया बहन जी, आप अपना कर्म करो, कर्म करो मीन्स की भजन सिमरन करो, बाकी सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। वह मालिक सुनता है सबकी बात, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने किसी की बात सुनी ना हो। तो आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो, भजन सिमरन करते रहो, मालिक ने चाहा जल्दी ठीक होगा सारा कुछ। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी भाई जी मेरा ये क्वेश्चन है कि सूरत कैसे ऊपर चढ़ती है, उसमें उसे हमें कैसे पता चलता है कि सूरत ऊपर चढ़ रही है। तो भाई जी जरूर रिप्लाई करना। तो भाई जी आज बढ़िया बहुत ही प्यारा साखी और सत्संग थी, तो भजन सिमरन के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स भाई जी। देखो ये ना एक जहां हमारा मल मूत्र का द्वार होता है ना, वहां से एक चीज ऊपर की ओर जाती है, और वह जब जाती है ना तो बड़ा ही आनंद, बड़ा ही सुख मिलता है। तो वह जब करोगे ना सिमरन, तब उसको फील कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो जो ऊपर की ओर जा रही होती है वो आपको फील होगी सारा कुछ। तो आप जब वो फील होगी तभी बता सकते हो आप, है ना। तो आप डेली बैठो, तो मालिक ने चाहा जल्दी दया मेर हो जाएगी। अगला जो है ये कहते हैं राधा स्वामी प्यारे बाबा जी हजूर जी, राधा स्वामी प्यारे वीर जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु शुक्राना। तो ये जलंधर से है, जलंधर कैंट से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भाई जी, ये सविता जी है। मेरे बेटे ने रिश्ता लगा है, इनका बेटा है, तो उसका ना रिश्ता कहीं पक्का हुआ है, उनका रिश्ता कहीं पक्का हुआ है। तो इनकी जो बहू है ना वो खाने वाली है, जैसे कि आपको पता ही है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसे खाने की शौकीन है, नॉनवेज जैसे बाहर का कुछ। तो इनका ये कहना है कि जब शादी हो जाएगी बाद में क्या होगा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो आपकी बहू आएगी ना, जब हम किसी से नया नया मिलते हैं, उसके सामने अगर कोई भी बात उसकी बताए कुछ अच्छी नहीं लगती, वो पहले बता दे, वो फिर हमारी बात मानना शुरू कर देता है। जैसे शादी हो जाए तो आप पहले ही उसको बता दो कि ऐसे हमारे घर में ये सब नहीं बनता। बाकी बाहर अगर उसका दिल करता बहुत ज़्यादा तो बाहर ही खाकर आए, ठीक है। वो बाहर ही खाकर आए, और जब वो आपके साथ जाना शुरू कर देगी ना डेरे में, तो अपने आप ही वो बंद कर देगी खाना। आप टेंशन मत लो, एंजॉय करो, शादी करो, टेंशन मत लो। बाकी उनको ये बोल देना कि घर पर मत कुछ भी बनाना, ना ही खाना, बाहर से खाना, ठीक है। और जब आप डेरे में लेकर जाओगे ना, वो बाबा जी अपने आप ही उसका छिड़वा देंगे, टेंशन मत लो। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, राधा स्वामी वीर जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। ये प्रवीण जी है अम्बाला से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, आपका सत्संग सुनकर एनर्जी मिलती है, भजन सिमरन करने में। राधा स्वामी जी, गुरमीत कौर जी। पूजा आहूजा जयपुर से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, राधा स्वामी वीर जी आज आपका वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा अच्छे से करते हो वीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरु कृपा फैमिली को भी राधा स्वामी जी। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, सिरसा से। आज सिकंदरपुर भंडारा था तो कल भी है, तो हम गए थे। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप भंडारे में गए थे। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, राधा स्वामी महाराज जी, आप सबको बहुत बहुत राधा स्वामी जी। तो ये बरनाला से। राधा स्वामी बाबा जी, ये वीर जी हिमाचल प्रदेश से। जया देवी, मीना कुमारी, आपका सत्संग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा होता है, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मेरे कमेंट का रिप्लाई देकर थैंक्स वीर जी फ्रॉम जलंधर। राधा स्वामी वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, हर दिन कुछ नई बात सीखने को मिलती है। तो ये कहते हैं राधा स्वामी जी, आपने बहुत ही प्यार से और बड़े अच्छे से हमें सारा कुछ समझाया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये होशियारपुर से सुखविंदर जी है।
वीर जी टाइम तो बाबा जी के दया से पूरा देती हूँ। कहते हैं वीर जी मैं टाइम तो बाबा जी की दया मेरे से पूरा देती हूँ, मन और तन नहीं टिकता। लेफ्ट टांग और घुटने में पेन होने लगता है, तो टांग सीधी करनी पड़ती है, मन करता है सीधी कर लूँ, तो टाइम के बाद ऐसा होता है, लग जाता है कि प्लीज़ बताइए इसका कोई उपाय। देखो, जब तक हमें कोई भी चीज़ है ना उसकी आदत नहीं पड़ी, तो वो सब फिर ऐसे ही होगा, कभी पेन होगी कभी कुछ होगा। जब आदत पड़ जाएगी ना, फिर अपने आप ही पेन बंद हो जाएगी। तो आप टेंशन मत लो, जितना टाइम बैठा जाता है बैठो, उसको आदत डालो। जब उसकी आदत पड़ गई ना, फिर पेन नहीं होगी। बाकी थोड़ा सा नारियल तेल या देसी घी कुछ ना कुछ लगाओ उसके ऊपर, जहाँ दर्द होती है, थोड़ा सा गर्म करके, तो ठीक हो जाओगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं सुषमना रानी जी है जो लुधियाना से है। सुषमना रानी जी लुधियाना से। राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना है बाबा जी का, शुक्राना है, शुक्राना है। आप हमें अपने चरणों में जोड़ के रखना। तो अगला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी और हजूर जी वीर जी, और मुझे कहते हैं हजूर जी बख्शी हुई है अभी 3 मंथ हुए। इनका ये कहना है कि मुझे ना हजूर जी से नामदान की बख्शिश हुए अभी 3 मंथ कंप्लीट हुए हैं, तो सिमरन में मन भटकता है, और बातों बताओ कि भजन करते टाइम दोनों कान बंद करने चाहिए या राइट वाला थोड़ा सा खुला होना चाहिए। और वीर जी मुझे हजूर जी का स्वरूप दिखाई नहीं देता, तो मुझे बहुत दुख होता है। सिमरन भजन में तो जरूर बैठती हूँ। जे HP मंडी से है। देखो, अभी आपको जैसे 3 मंथ हुए आपने लिखा, अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, आप अपना भजन सिमरन करते रहो, वह मालिक जरूर दया में कर देगा। बाकी रही बात आपके जो कान है, दोनों को अच्छे से बंद करो, आपको जो शब्द उनकी आवाज़ है जरूर सुनाई देगी। ठीक है। तो अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी बहुत अच्छा सत्संग किया आज। तो आज तो बर्तन धोते हुए सत्संग सुना। आज तो कहते हैं कि मैंने बर्तन धोते हुए सत्संग सुन रही थी, तो बीच में जो साखी सुनाई वो सुनकर बहुत रोना आया। थैंक्स वीर जी। आगे इनका कमेंट है, ये कहते हैं आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो कहते हैं ये हरियाणा से हैं। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी वीर जी, हमने आज आपका सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। आपकी साखी भी बहुत अच्छी लगी। मेरी दादी 80 साल की ही हो गई है। पहले कुछ भजन सिमरन बन गया था, पर अब भजन सिमरन नहीं हो पाता क्योंकि बैठा नहीं जाता। तो दीवार से सहारा लेकर बैठते हैं, तो 1 घंटा से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बैठते। तो जाता तो क्या करे। देखो नंदू देवी, देखो पता क्या बात है, जैसे एज हो जाती है ना हमारी काफ़ी, उस परमात्मा को तो पता है ना हमारी एज हो चुकी है, फिर अगर हम 1 घंटा भी बैठे ना, हमारा 1 घंटा भी कंप्लीट कर लेता है वो। हमारे 1 घंटे की भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत देता है, क्योंकि उसको पता है अभी इसकी एज है ना जो निकल चुकी है। अब तो इसको बैठना मुश्किल हुआ है, लेकिन ये सिमरन भजन कर रहा है तो खुशी की बात है। बाकी आप टेंशन मत लो, जितना होता है उनको करने दो भजन सिमरन। अगर नहीं बैठा जाता लेट के भी कर सकते हैं। अगर बाबा जी ने कहा कि नहीं होता ना, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, प्रॉब्लम है शरीर में कोई, तो वो लेट के भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भजन सिमरन नहीं कर पाती। टेंशन, क्योंकि मेरे पति मुझे कुछ भी नहीं पूछते और हैं कह कहते कहते पति की दूसरी कहते पति की दूसरी कहते पीते दूसरी लड़ी के भी है, चक्कर चल रहा। देखो पता क्या बात है, जो आपके पति है उनसे प्रेम से बात करो, खाना पीना टाइम पे दो, अपने आप भी वो आपसे भी बात करेंगे, प्रेम से सारा कुछ करेंगे। कई बार हमें शक हो जाता है अपने पति पर, या पति को हो जाता है अपनी वाइफ के, जो वो लाइफ है ना शक वाली,
बड़ा ही दुखी करती है, दोनों को ही। क्योंकि एक के ऊपर शक कर रहे हो, वो वैसे दुखी है कि क्यों शक कर रहे हो, और एक आप शक कर करके आप खुद दुखी हो। तो ऐसे कभी भी किसी के ऊपर भी शक नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा तो नहीं है, ये वैसा तो नहीं है। हमें बस भजन सिमरन करना है, वो मालिक दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, बेटा भी डेली आपका सत्संग सुनता है और कहता है कि अंकल जी की आवाज़ बहुत मीठी है, तो कितने प्यार से बोलते हैं। तो अभी बेटा बिल्कुल ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत पेन होता है, तो इसे पता नहीं क्यों, तो डॉक्टर को फिर से दिखाने के लिए जाएंगे। कोई बात नहीं, आप कई बार हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आप ज़्यादा उसे भी खेलने मत दो। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, जलंधर सिटी से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सारी गुरु कृपा फैमिली को राधा स्वामी जी। राधा स्वामी वीर जी आज मैंने जब फ़ोन उठाया तो सत्संग ही सामने आ गया। शुक्र है मालिक का, शुक्र है मालिक का, शुक्र है बाबा जी का। वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, बहुत अच्छा सत्संग हमेशा की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे बाबा जी बहुत दयालु है, वो हमेशा अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं। बस कमी हमारे अंदर है, वीर जी हमें पुकारना ही नहीं आता। बाबा जी की बहुत दया मेहर है। तो वीर जी मैं खुद अपनी लाइफ में देख रही कि फील होती है बाबा जी की ब्लेसिंग, तो कितनी मेहर रखी है। तो सच में देखो, ब्लेसिंग है ना जो, वो तो हमें देंगे देंगे अगर उनके कहने पे चलेंगे। ठीक है, तो आप अपना भजन सिमरन करो, तो फिर देखना बहुत आपकी लाइफ ही बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी बहुत सुंदर सत्संग और प्रश्न उत्तर। हर सत्संग में अभी की इस वीडियो में संपर्क आए हैं, और इस प्रकार इनका ये कहना है कि हम जैसी आपकी वीडियो से जुड़े हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इन्होंने इंग्लिश में किया, हम उसको हिंदी में करके बताते हैं आपको। तो इनका ये कहना है कि बहुत बहुत राधा स्वामी है, बहुत सुंदर सत्संग था और सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे। और ये कहते हैं कि लगभग हुए राधा स्वामी जी साहिब संगत को नमस्कार। जब मनोहर जी है और पानी जी है और पूरा परिवार बंगलौर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सत्संग सुनते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। तो कहते हैं कि वीर जी मेरे बेटे का फ़ोन से मैं कमेंट कर रही हूँ राधा स्वामी ऑल संगत को। वीर जी मैं जस्ट अभी सिमरन करके उठी ही थी तो देखा आपका सत्संग आ गया था। तो अभी भजन सिमरन का टाइम है, तो अभी यहाँ 5:30 सुबह के हुए हैं वीर जी। तो अब सत्संग दिन को सुनूंगी वीर जी। तो वीर जी सत्संग शेयर भी किया है। और वीर जी आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, आप मेरे भाई को ब्लेसिंग देना वीर जी, वो अब घर आ जाए। तो बाबा जी आप अपने बच्चों के लिए आए, तो बाबा जी अपने देखो, हमारी ओर से आपके भाई को हैप्पी बर्थडे है। बाकी टेंशन मत लो, आप अपना काम जो कर रहे हो ना वह करते रहो, तो मालिक जरूर एक न एक दिन दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं ये अनीता देवी जी का है, रासमी भैया जी, भाई जी, रासमी बाबा जी, रासमी दूर जी। कहते हैं कि भाई जी इतना अच्छा सत्संग किया आपने कि भाई जी मैं सच बोल रही हूँ कि रोज़ आपका सत्संग इतना अच्छा होता है कि मैं रोज़ रोती हूँ, तो रोते हुए कमेंट लिखती हूँ। भाई जी आप, भाई जी पहले मुझे बाबा जी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे मायके में बाबा जी को नहीं मानते थे। फर्क तो पड़ जाता है, फर्क फर्क पड़ जाता है। तो भाई जी अब तो बात ही नहीं है कि मैं बाबा मैं हर बाबा जी की याद आई है। तो इतना शुक्रिया। इनका ये कहना है कि अब टाइम है ना जो, अब टाइम चेंज हो चुका है और अब मैं हर टाइम बाबा जी को याद करती हूँ। पहले कुछ टाइम और था, अब कुछ और है। तो देखो अब का टाइम है ना जो प्रेजेंट है, चल रहा है ये अच्छा ही है। अब बस अपना भजन सिमरन करते रहो। आज थोड़ा मैं कहीं बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे माफ़ी देना आप। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी जू जी, राजस्वामी वीर जी मैं ये कह रही थी कि नानी को लेफ्ट कान से धुन और राइट कान से भी सुनाई देती है,
तो धुन दूसरे से पता नहीं कि कैसे आवाज़ आती है, तो बताएगी, बताने के लिए मेरे भाई जी थैंक। देखो जो शब्द धुन है ना, राइट से आए लेफ्ट से आए, हमें तो आवाज़ सुननी है ना, तो हमें इसमें क्या है, हमें सिर्फ आवाज़ सुननी है, तो हमें कोई बात नहीं, जहाँ से भी आती आने दो। अब देखो जैसे आपका नाम मान लेते हैं, आपका नाम शर्मा है। अब आपको किसी ने आवाज़ लगाई, शर्मा जी, अगर लेफ्ट साइड था वो आपके लेफ्ट कान से आएगी, राइट कान से था अगर तो राइट कान से आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही, लेकिन पॉइंट क्या है कि उसने आवाज़ लगाई, आपका नाम लिया, बस बात खत्म। आपको वो बुला रहा है, आपको पता चल गया कि वो बुला रहा है। ऐसे ही आप कोई भी धुन अगर सुनाई देती है, किससे सुनाई देती है, लेफ्ट से सुना, राइट से, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, उसको सुनो, उसका आनंद लो बस। अगला सवाल है रावस्वामी भैया जी, सारी संगत मैसी करने के कहते हैं रावस्वामी भैया जी, मुझे नामदान लिए 10 मंथ हो गए हैं। तो पहले मेरे बाबा जी की कृपा से भजन सिमरन अच्छा हो रहा था। तो भैया जी कृपा भजन इनका ना कमेंट बहुत लंबा है, मैं इस कमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट में करके आपको समझाता हूँ। इन बहन का ये कहना है कि इनके घर पर ना कोई गेस्ट आ गए, इनके घर पर कोई गेस्ट आ गए, वहाँ पे बच्चे थे, वह बच्चों ने ना इन्हें भजन सिमरन करते देख लिया। बच्चों ने क्या किया, इनका भजन सिमरन करके देख लिया, बाद में उन्होंने अपने माँ बाप को बता दिया होगा। तो ऐसे फिर वो, इनका ये मानना कि कहीं नज़र तो नहीं लग गई। अब मेरा दिल नहीं करता बिल्कुल भी भजन सिमरन करने का, पहले करता था लेकिन अब नहीं करता, जब से वो बच्चों वाला हादसा हुआ कि बच्चों ने कहा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर इनसे पूछा भी उन्होंने कि ये क्या कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे हम सिमरन और भजन पर बैठे होते हैं ना, अगर कोई दूसरा पर्सन चाहे हमारी फैमिली में से हो, अगर वो आकर हमारे पास खड़ेगा ना, हम थोड़ा, हमें अच्छा नहीं लगता, वो ये क्यों आ गया मेरे पास, क्यों रुक गया, ये हमें अच्छी नहीं लगती वो चीज़, क्योंकि हम अपनों मालिक को याद कर रहे हैं, हम अपने आप को पूरा कवर कर रहे हैं, लेकिन आप बीच में आ जाते हो। तो बाकी इसीलिए हमारा जो मन है ना, हमारा मन फिर कुछ दिन के लिए टिकने नहीं देता। तो आपके साथ जो भी हुआ, उसने कहा ऐसे वैसे, छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, आप बस अपना भजन और सिमरन करो। ठीक है संगत जी, तो आज के लिए संगत जी इतना ही। कल फिर से एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब लेकर आएंगे। आज थोड़ा हम बिजी थे, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारा कुछ कर दिया। तो आपको अगर सत्संग साखी सारा कुछ अच्छा लगा हो, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राजस्वामी जी लिख दीजिए। ठीक है संगत जी, और हाइप जरूर कर दे अगर ऑप्शन आ रही है तो। राधा स्वामी जी।